हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले गई मैं लॉन में, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हुआ था। मैंने कहा जाकर थोड़ा सा इधर एंजॉय करते हैं। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। फिर मैं वापस अंदर आ गई क्योंकि मुझे काम करना था। तो मैंने सबसे पहले बनाया अपने लिए जो था वो चिया सीड वाला वाटर, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से ना मेरी एक्नी हो रही है फेस के ऊपर, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं और मेकअप की वजह से ना फेस थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा ये पीती हूँ क्योंकि इससे ना ग्लो आती है आपकी स्किन के ऊपर। तो मैंने कहा चलो सही है। फिर ना मैंने एक ल्यूक वार्म वाटर लिया, देन उसके अंदर ऐड किया 2 टेबलस्पून चिया सीड, थोड़ा सा लेमन और देन जो था हनी ऐड किया और उसको मिक्स करके ना रख दिया 30 मिनट के लिए साइड पे। और उसके बाद चलेगी मैं वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। और ये जो टैब था ये खुल नहीं रहा था, बहुत ढीट हुआ था। मतलब मैंने जैसे जैसे करके उसको खोला, ब्रश वगैरह किया, फेस वॉश किया, देन मैं आई वापस किचन के अंदर और मैंने जो था वो अलाया का जो था पानी बॉयल किया और उसके फीडर वगैरह साफ़ किए। देन जो था मैंने उसकी ना बोतल भर के रख दी ताकि जो पानी है ना वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और उसके बाद मैंने की ये सस्ती सी ट्रांजिशन जो बहुत अच्छी लग रही थी। खैर मेरा जो था वो आज लॉन्ड्री का डे था, तो मैंने कहा चलो लॉन्ड्री भी कर लेते हैं लगे हाथों। मैंने ना 2 डेज़ रखे हुए वीक के अंदर लॉन्ड्री करने के लिए, जिससे ना ईजी हो जाता है, क्योंकि लॉन्ड्री के फ़ौरन बाद जो है ना मुझे प्रेस भी करने होते हैं कपड़े, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने 2 डेज़ रखे हैं, ऐसे जो काम होता है ना वो बढ़ जाता। खैर जो था वो लॉन्ड्री करते करते मुझे आवाज़ आई और अलाया उठ गई हुई थी। तब मुझे इतनी टेंशन, मैं वापस गई, मैंने जल्दी जल्दी अलाया को सिलाया क्योंकि अभी मेरा बहुत काम रहता था, अभी मैंने खाना भी बनाना था। जैसे तैसे करके मैंने उसको सिलाया और उतनी देर में मेरे कपड़े थे वो वॉश हो गए थे। मैंने जाके डाले कपड़े भी। अब जो था ना वो मेरा एक ही काम रह गया था और वो था किचन का काम, क्योंकि मैंने बनाना था आज काबली पुलाव। तो मैंने जो था सोचा कि आज मैं ना अपने लेजीपन के कीड़े को करती हूँ ख़त्म और उठ के ना करती हूँ थोड़ी सी हरकत, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काबली पुलाव ना बहुत पसंद है। और जब से मेरी शादी हुई ना मैंने एक दफ़ा भी नहीं बनाया, ये मेरी फर्स्ट टाइम बना रही है। मैंने शादी से पहले भी नहीं कभी बनाई है, मैं बना ही फर्स्ट टाइम रही थी भाई। और मुझे टेंशन भी हो रही थी कहीं मुझसे ख़राब ही ना बन जाए। मैंने ना जो मटन था ना उसको डीप फ्रीज वगैरह कर लिया था और जो कटिंग कर ली थी पहले ही अनियन की और कैरेट्स की, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है आप जब अनियन सॉटे कर रहे होते हो और टमाटोज काट रहे होते हो ना, अनियन आपके जल जाते हैं। आपसे ना होता मेरे तो जल जाते हैं। तो मैं ये कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, ना ही मैं कभी करूँगी, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ों में। तो खैर जो था मैं दिल ही दिल में दुआएं भी करी थी कि या अल्लाह ठीक बन जाए, ठीक बन जाए, क्योंकि मैं जिसके लिए बना रही थी अगर उसको पसंद ना आए तो मेरी सारी मेहनत बेकार जानी थी। तो मैं दुआएं भी करी थी। हालांकि कभी मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा मुझे, जैसा भी मैं खाना बनाती थी, क्योंकि मैंने शादी के बाद ही खाना सीखा है बनाना सही से, तो मुझे कुछ नहीं कहते थे, वो खा लेते थे चुप करके। मैंने बहुत बहुत उनको नक्शे खिलाए हैं रोटियों के, तो मुझे था कि वो ये भी खा देंगे, कोई मसला नहीं होगा। खैर जो था मैंने ना कैरेट को कैरामलाइज करने के लिए ना जो शुगर थी ना उसको मेल्ट करना स्टार्ट किया और उसके अंदर डाल दिए कैरेट्स और रेजन्स वगैरह। उतनी देर ना मैंने वेट लगा दिया हुआ था अपने मटन को कि जब तक मैं ये काम करी ना तो मटन जो है ना वो गल जाए, टेंडर हो जाए, ये ना हो कि वो ज़्यादा ही ना कच्चा रह जाए तो वो खाया नहीं जाएगा ठीक से। खैर जो था जब तक वेट था तो मैंने ना ये कैरामलाइज करना शुरू कर दिया। और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि भाई मैंने शुगर डाल दिया, अब ये ज़्यादा ना डल गई क्योंकि मीठी ना हो जाए मेरी कैरेट्स, मेरे चावल ना मीठे हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। मतलब इतने कोई वसवसे चल रहे थे ना मेरे दिमाग के अंदर, जैसे मैं कोई कानून का खजाना निकाल रही, काबली पुलाव नहीं बना रही। खैर जो था इतना करने के बाद था मैंने अपने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि मैंने वो बाद में ना पील ऑफ करके ना ऐड करने थे अंदर। तो खैर जो था उतनी देर में जो मेरा वेट भी बोल पड़ा था, तो मैंने जो था ना वो यखनी वगैरह जो थी वो अलहदा वगैरह कर दी थी। देन मैंने चेक किया तो मेरा ब्रॉथ जो था ना वो ना काफ़ी बॉयल कर रहा था। तो अब उसमें सिर्फ राइस ऐड करने थे, क्योंकि अब राइस ऐड करके ना मुझे उसको दम पे रखना था, मेरा थोड़ा सा ही काम रह गया था। खैर जो था मैं राइस वगैरह ऐड करके ना जब उसे दम देना था ना, तब मैं सारी कैरेट्स वगैरह रेसिन वगैरह उसके ऊपर डाल दिए थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसको दम दे दिया था। और मैं 2.5 आवर ना चूल्हे के पास ही खड़ी थी कि भाई कोई काम ना ख़राब हो जाए, मैं देखूँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं जब चावल बनाती हूँ ना, जब मैं दम देती हूँ ना, तो मेरे चावल जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत वो खाने लायक नहीं रहता। हमारे घर में कोई भी सॉफ्ट और सौगी चावल नहीं खाता। और अक्सर तो ऐसा होता है कि मुझे तो क्वांटिटी भी याद नहीं रहती कि पानी की कितनी डालनी थी कितनी डालनी थी। तो इस दफ़ा तो मैंने पूरी तरह वो गूगल करके और अपनी अम्मा से पूछ के ना जो क्वांटिटी थी ना वो पानी की डाली थी। खैर जो था मैं रायता बना रही थी। दैन रायता बनाते बनाते मैंने सोचा कि भाई मैं रायता क्यों बना रही, काबली पुलाव के साथ तो रायता खाते ही नहीं है। दैन मैंने कहा चलो ज़ाया तो नहीं होगा, हम किसी और चीज़ के साथ खा लेंगे या रात को खा लेंगे। तो मैंने वो रायता था ना बना के फिर भी रख दिया और मैं इंतज़ार भी करी थी कि कब मैं उसको दम खोलूँ और कब मैं चेक करूँ कि मेरा राइस जो है वो बने कि नहीं बने। अब जो था वो टाइम आ गया था जब मैंने लिड ओपन करके देखना था कि राइस कैसे बने। और वाकई जब मैंने लिड ओपन की तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि भाई ये राइस मैंने बनाए। लाइक वो इतने अच्छे बने थे, इतने वो खिले खिले चावल बने हुए थे, बिल्कुल भी सौगी नहीं थे और मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाया। खैर जो था मैं इसकी डिटेल वीडियो जो है ना वो ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ को भी ना बहुत पसंद आए थे और मैंने खुद बहुत इंजॉय करके ना खाए थे। बिग बॉस देख रही थी, साथ साथ खा रही थी। खैर दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।